हाय। आज हम एक बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हमने हैदराबाद से एक पेशेंट को कंसल्ट किया जो हमसे ये जानना चाहते थे कि उनका एग रिजर्व एट एन एज ऑफ 26 इज 1.3, तो क्या उन्हें आईवीएफ में डुअल स्टिमुलेशन करवाना चाहिए या नहीं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज दिस डुअल स्टिमुलेशन। आजकल बहुत कॉमनली आप सुन रहे होंगे क्लिनिक्स में, जब आप जाते हैं आपके एम्ब्रोज अच्छे नहीं बनते, आपको क्लिनिक ऑफर करते हैं कि आप डुअल स्टिमुलेशन के लिए जा सकते हैं। वेल, डुअल स्टिमुलेशन का मतलब है हमने 2 बार स्टिमुलेशन किया। तो कैसे ये 2 बार हुआ? नॉर्मली हमने सुना है आईवीएफ साइकिल में हम स्टिमुलेशन स्टार्ट करते हैं पीरियड्स के दौरान, दूसरे तीसरे दिन पे, और करीब ऐसे ही 10 दिन के करीब इंजेक्शन लगते हैं। 10 दिन के इंजेक्शन के बाद फाइनल ट्रिगर इंजेक्शन लगता है और उसके बाद होता है एग रिट्रीवल का प्रोसीजर अंडर एनेस्थीसिया। ना दिस पर्टिकुलर फेज जो शुरू के 14 दिन है एक फीमेल की साइकिल के, उसे कहते हैं फॉलिकुलर फेज। और इस टाइम पे एक स्टिमुलेशन किया गया। जब हमने अंडे निकाल लिए उसके बाद जो हमारा फेज होता है दैट इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज। अगर हम इसके अंदर भी इंजेक्शंस लगाएं कुछ दिन और उसके बाद एक सेकेंड रिट्रीवल करें ट्रिगर के बाद, सो दिस इज व्हाट इज डुअल स्टिमुलेशन। सो एक फीमेल की एक पीरियड की साइकिल में जो करीब 30 दिन की होगी, हमने 2 बार इंजेक्शंस के सेट्स लगाए और 2 बार किया एग रिट्रीवल। और उस एग रिट्रीवल से हमने पहले यहां पे भी एम्ब्रियोज बनाए स्पर्म से मिला के, और यहां भी एम्ब्रियोज बनाए स्पर्म से मिला के, एंड देन वी फ्रीज बोथ ऑफ देम। और उसको हम आगे यूटिलाइज करेंगे एम्ब्रियो पूलिंग की तरह किसी एक साइकिल में। जब हमारी यूट्रस की लाइनिंग अच्छी बन जाएगी तब हम करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर ऑफ द बेस्ट एम्ब्रियो फ्रॉम दिस एम्ब्रियो पूलिंग। अब ये कब किया जाता है? देखो, ये किया जाता है जब आपका एग रिजर्व कम हो, आपके प्रीवियस एम्ब्रियोज की हिस्ट्री अच्छे नहीं बनते, तो हम पहले से काउंसिल करके चलते हैं पेशेंट्स को। एज ज्यादा है, मल्टीपल आईवीएफ फेलियर है, मिसकैरेजेस हैं, और वी आर वांटिंग टू डू द जेनेटिक टेस्ट। अब जेनेटिक टेस्ट के लिए हमें ज्यादा नंबर ऑफ एम्ब्रियोज चाहिए होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द एज प्रोबेबिलिटी होती है कि कितने नॉर्मल आएंगे। अगर 40 से ऊपर है तो वी वुड लाइक टू हैव अराउंड 4-5 एम्ब्रियोज, ताकि पता कर पाए कि कौन सा जेनेटिकली ठीक है, उसको हम ट्रांसफर करें। ये तभी रेलेवेंट है जब हमारे पास नंबर ऑफ एग्स कम है, या फिर हमारे पास समय कम है, हमें एग फ्रीजिंग करनी है या एम्ब्रियो फ्रीजिंग करनी है कोई कैंसर के इलाज के लिए, कोई ओवरी की सर्जरी के लिए, और उससे पहले हम उसे हार्वेस्ट करने वाले हैं। वेल, दिस शुड नॉट बी डन until and unless we know the outcome of the first cycle, या हमने कभी रिस्पॉन्स असेस ही नहीं किया। तो जैसे हम कपल की बात करें, यंग पेशेंट है, एवरेज एएमएच है, हाई चांस है कि हमें पहली साइकिल में ही अच्छे एम्ब्रियोज मिल जाएंगे। अगर हम इसी साइकिल में, व्हाट इज आवर टारगेट, हम चाहते हैं कि अच्छे ए ग्रेड के एम्ब्रियो ट्रांसफर करें। अगर पहले ही स्टिमुलेशन में हमारे पास 2 ब्लास्टोसिस्ट बन जाते हैं अच्छे ग्रेड के, वी शुड थिंक ऑफ द ट्रांसफर। और इससे थोड़े 19 भी हो तो 4AB 4BA दे आर ऑल्सो गुड एम्ब्रियोज। वी शुड थिंक अबाउट कि हम पहले इससे ट्रांसफर का अटेम्प्ट ले लें, rather than going for stimulation in the same cycle until and unless आप कहीं से ट्रैवल करके आए और आपको वापस जाने की जल्दी है, तो आपको टाइम सेव करना है, तो अलग बात है। बट अगर अच्छे एम्ब्रियोज तैयार हो जाते हैं तो बेहतर है कि पहले आप ट्रांसफर अटेम्प्ट ले, आउटकम देख ले, उसके बाद डिसाइड करें। क्योंकि हो सकता है देर आर सर्टन मॉडिफाइबल फैक्टर्स आपके एम्ब्रियोज जो अच्छे नहीं बने हैं, जिसके लिए आप अगर 1-2 महीना अपने आप पे काम करें, अपने डाइट को अच्छा करें, एंटीऑक्सीडेंट्स ले, लाइफस्टाइल इंप्रूव करें, वजन कम करें, हार्मोन करेक्शन करें, तो अगली बार आपके एग्स जो हैं या स्पर्म जो हैं बेहतर एम्ब्रियो में रिजल्ट हो। इसलिए डोंट जस्ट जंप टू रिपीटेड स्टिमुलेशंस, रादर एक बार बैठ के अपने डॉक्टर के साथ एनालिसिस कराइए कि आपके लिए क्या ये फायदेमंद है या नहीं। जिनके लिए ऑब्वियसली एग रिजर्व कम है उनको जरूर जाना चाहिए। जिनको जेनेटिक टेस्टिंग करानी है, जिनकी एज ज्यादा है, पहले फेलियर है, एम्ब्रियोज अच्छे नहीं बनते, हमें पता है, उनके लिए इट्स अ क्लियर कट थिंग। फॉर द रेस्ट वी शुड नो व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट मेकिंग गुड एम्ब्रियोज बिफोर वी डू अ डुअल स्टिमुलेशन। ऑल्सो डुअल स्टिमुलेशन एग रिट्रीवल के बाद बीच में 4-5 दिन होते हैं जब हमारे एम्ब्रियोज डेवलप हो जाते हैं, हमें आइडिया लग जाता है कौन से ग्रेड के एम्ब्रियोज फ्रीज हो गए, उसके बाद एक कॉल ली जा सकती है। तीसरी बात, एक
अच्छे डॉक्टर्स से ही करवाएं, क्योंकि उन्हें आइडिया होगा आप पे फायदा है या नहीं है। बहुत बार बैकग्राउंड में कोई फॉलिकल्स हमें दिखाई ही नहीं दे रहे होते हैं, बड़े बड़े सिस्ट बन जाते हैं, हाइपर स्टिमुलेटेड ओवरीज होती है, इनफैक्ट एम्ब्रोज अच्छे नहीं बन रहे होते हैं, एएमएच ज्यादा होता है, उन सब में डुअल स्टिमुलेशन प्रोबेबली हैज नो रोल। एंड आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हुए पहले एलिवेटेड हॉर्मोन्स को नॉर्मलाइज होने देना चाहिए, बड़ी बड़ी ओवरीज को सेटल होने देना चाहिए, और उसके बाद ही किसी और तरीके के स्टिमुलेशन के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप हमें कंसल्ट करना चाहते हैं अपने आईवीएफ के लिए, हमारे नंबर्स नीचे अवेलेबल है। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू इन योर आईवीएफ जर्नी।